12 साल में जी हमने बहुत संघर्ष किया है और अब भी संघर्ष कर रहे हैं। जो अपने देश की इतनी बड़ी कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी, वो ही हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही है, तो फिर हम दूसरी वेंडर कंपनियां हैं वो भी ऐसा ही करेगी। जज ने जो ऑर्डर जो सुनाया, उस ऑर्डर के अंदर ये था कि गेट नंबर 2 से 500 मीटर दूरी पे हम अपना धरना लगा सकते हैं, लेकिन जब हम धरना लगाने के लिए आए तो पुलिस प्रशासन ने हमें यहीं पर रोक लिया। मतलब जो मारुति से हमें सर्टिफिकेट मिलता है वो कोई हमारे काम का नहीं है। हरियाणा के मानेसर तहसील ऑफिस के पास मारुति सुजुकी के पूर्व कर्मचारियों का आंदोलन पिछले 18 सितंबर से लगातार जारी है। करीब 3.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, यह आंदोलन लगातार चल रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के हज़ारों मजदूर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के खिलाफ मानेसर में आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर। आपके साथ मैं हूं अतुल होवाले। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें एक आम इंसान को जीने के लिए लगती है, और जब आपसे आपका रोज़गार जाए या आप बेरोज़गार हो जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो पाने के लिए आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। 2012 में मानेसर के जो मारुति और सुजुकी देश की, एशिया की एक सबसे फेमस कार निर्माता कंपनी थी, उसमें वायलेंस हुआ था। उसके तहत लगभग 500 से ज़्यादा जो वर्कर्स थे उनको टर्मिनेट किया था, कंपनी ने काम से निकाल दिया था। बाद में वो जो वर्कर्स है वो न्यायालय में गए, अपनी लड़ाई लड़ी, उसमें से 400 से ज़्यादा वर्कर्स जो है वो निरपराध, निर्दोष पाए गए। लेकिन आज भी 18 सितंबर से ये वर्कर, उसमें से कुछ वर्कर्स यहाँ पर धरना दे रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि जब ये हादसा हुआ था हम उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी हम पर ये जो हादसे के जो आरोप है वो लगातार लग रहे हैं। ये जो हमारा जो धरना है ये 18 सितंबर 2024 में लगा था यहाँ पे, और ये जो लड़ाई है हमारी 2011 से ही चल रही है। 4 जून 2011 को पहली बार हमने जो, जब हम कंपनी में काम करते थे तो उस टाइम पे जो है वहाँ पे हमारा कंपनी के अंदर यूनियन नहीं था, और हमारे ऊपर जो भी अलग अलग तरीके का जो मैनेजमेंट जिस तरह का बर्ताव करती थी, जिस तरह का हमारे ऊपर एक मानसिक रूप से टॉर्चर था, एक बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, किसी प्रकार की कोई सुविधा वहाँ पे नहीं मिलती थी, खाने से लेके, बाथरूम से लेके, सैलरी से लेके, तो काफ़ी अलग अलग तरीके का दमन था। वो दमन को तोड़ने के लिए हमने जो है 4 जून 2011 को, जब हमसे ज़बरदस्ती साइन करवाए जा रहे थे मैनेजमेंट के द्वारा कि हमें ये जो वर्कर है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनको यूनियन की ज़रूरत नहीं है, और कंपनी के अंदर यूनियन है, जो कि यूनियन थी नहीं, तो उसका हमने विरोध किया। तो उसके विरोध में हमने स्ट्राइक किया था। तो हमारा जो मामला था कुल मिला के ये था कि वर्कर को कोई भी समस्या, कोई तकलीफ है तो उसका को सुनने के लिए कोई यूनियन होना चाहिए। यूनियन बनाने को लेकर हमने संघर्ष शुरू किया था। यूनियन बनाने को लेके भी मान लिया कि हमने जो है लगभग 4 जून 2011 से लेके 18 जुलाई 2012 तक हमने 3 बार 4 बार जो है हड़ताल पे जाना पड़ा। कंपनी ने एक बार लॉकआउट किया, अलग अलग तरीके से मजबूर किया। जब हमारी यूनियन बन जाती है, तो जब यूनियन बना तो यूनियन बनाने के अंदर परमानेंट वर्कर है, ट्रेनिंग वर्कर है या कैजुअल वर्कर है, सभी का जो उसमें एक बराबर का सहयोग रहा। जब यूनियन बन जाती है, यूनियन बनने के बाद में जब हमने डिमांड नोटिस दिया तो हमने सब वर्कर का सामूहिक डिमांड पत्र वहाँ पे डाला गया। उसके अंदर मैनेजमेंट की तरफ से ये था कि जो एक हिस्सा जो वर्कर का, जो परमानेंट वर्कर है, जो कि कम हिस्सा था, उसको छोड़ के हम बाकी किसी वर्कर के ऊपर बात नहीं करेंगे। इसी को लेके जो हमारे यूनियन उसमें टिकी रही कि ये जो वर्कर हैं ये सारे के सारे जो हमारे बराबर में काम करते हैं, हमारे समान काम करते हैं, तो हम जो है इनकी मांग के बिना अपना समझौता नहीं करेंगे। इस आंदोलन में स्थायी नौकरी और श्रमिक अधिकारों की मांग की जा रही है। 5 जनवरी 2025 को गुरुग्राम में मारुति सुजुकी के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों की बड़ी सभा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 3000 से ज़्यादा मजदूर शामिल हुए।
इनकी मुख्य मांग है कि उन्हें स्थायी नौकरी दी जाए और 2012 में मानेसर प्लांट में हुई हिंसा के बाद जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया था उन्हें काम पर वापस लिया जाए। घर में मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं और मम्मी हैं, भाई हैं और खेती बाड़ी करते हैं भैया, और साथ ही में मैं उनकी हेल्प भी करता हूं खेती बाड़ी के अंदर। और मारुति छोड़ने के बाद मैंने कई कंपनियों में प्रयास भी किया था, जहां जाता हूं 10,000 12,000 की नौकरी मिलती है, जिससे मैं अपना खर्चा भी नहीं चला पाता हूं। तो घर वालों को कहां से दूंगा इतने पैसे। तो मेरा खुद का एक तरह से बेरोज़गार होकर बैठा हूं और घर पे इतने दिन खेती बाड़ी करके मजदूरी करके घर का पालन पोषण चल रहा है। जी, ऐसा है कि जैसे 1 साल हमने मारुति में काम कर लिया, फिर हमें बाहर निकाल दिया गया। अब इसके बाद में हम कहीं पे भी दूसरी कंपनी में ज्वाइन के लिए जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो इसका मेन रीज़न यही है कि जैसे मारुति में कर लिया काम, फिर कोई दूसरी कंपनी मिलेगी, उसमें भी 1 साल कर लिया, 6 महीने कर ली, क्योंकि ये एशिया की इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है मारुति सुजुकी। जब इसका एक्सपीरियंस ही हमारे काम में नहीं आ रहा, तो दूसरी छोटी कंपनियां हैं, वेंडर कंपनियां हैं, वो हमारी परवाह क्यों करेंगी। जब इतनी बड़ी कंपनी ही हमारे बारे में नहीं सोच रही है, तो ये छोटी कंपनियां बिल्कुल ही नहीं सोचती। मारुति से निकलने के बाद दूसरी कंपनियों में कई बार इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें अपना रिज्यूम दिखाता हूँ, उसमें लिखा रहता है मारुति सुजुकी, तो कोई कंपनी लेती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और घर पे पापा हैं, उनके ही साथ थोड़ा बहुत काम करता हूँ परिवार चलाने के लिए। मारुति से निकलने के बाद मतलब आर्थिक स्थिति सारी बेकार सी होती जा रही है। ये जो धरना दे रहे हैं यहाँ पर वर्कर्स है जिनको काम से निकाला दिया गया था या अभी ये काम पर नहीं है। ये जो वर्कर्स है, ये जो किसी दूसरे कंपनी में काम करने को जाते हैं और वहाँ पर बताते हैं या अपने सीवी में या रिज्यूमे में ये बात मेंशन करते हैं कि मैंने मारुति सुजुकी में काम किया था या मुझको मारुति सुजुकी का एक्सपीरियंस है। वो स्किल्ड वर्कर हो या अनस्किल्ड वर्कर हो, लेबर हो, लेकिन दूसरी कंपनी उस वर्कर को काम पर नहीं लेती, या जैसे ही दूसरी कंपनी को पता चलता है कि इस वर्कर ने मारुति सुजुकी में काम किया था, उसका सीवी हो, रिज्यूमे हो या उसकी जॉब वहाँ पर रिजेक्ट की जाती है। ऐसा आरोप यहाँ पर धरना दे रहे हैं जो वर्कर्स हैं उन्होंने लगाया है। हमारा जो संघर्ष है ये 4 जून 2011 से शुरू हुआ था जी। ये संघर्ष हमारा क्यों शुरू हुआ, क्योंकि हमारा कंपनी बहुत ही शोषण कर रही थी, हमारे ऊपर अत्याचार कर रही थी। हमारा 4 जून 2011 से एक मांग ज़रूरत बना कि हमें यूनियन बनाने का। वो यूनियन हमने बनाने का जैसे ही अपने मांग डिमांड रखा, उसकी फाइल लगाई, तो कंपनी ने हमारे से ज़बरदस्ती हमारे ऊपर साइन कराने शुरू कर दिए कोरे कागज़ों पे, और हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि भी आप यूनियन नहीं बना सकते। लेकिन हमने उस संघर्ष को जारी रखा और उस संघर्ष के दौरान हमने कामयाबी हासिल भी की, और 1 मार्च 2012 को हमने यूनियन का अपना झंडा लहराया। 12 साल में जी हमने बहुत संघर्ष किया है और अब भी संघर्ष कर रहे हैं। जो 18 जुलाई 2012 की घटना के बाद हमने आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है, और जो सामाजिक तौर पे हमारी इमेज ख़राब करी है मारुति कंपनी ने, उसका हमने सामना करा है। हम निर्दोष होते हुए भी हमने इन चीज़ों का सामना करना पड़ा, और इस घटना से आहत होके मेरे पिताजी बीमार हो गए और वे 2 साल तक बीमार रहे। सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में उनका इलाज चला और वे 2 साल इस घटना के सदमे में उनकी मौत होगी। आंदोलन कर रहे मजदूरों का कहना है कि न्यायालय से निर्दोष साबित होने के बावजूद कंपनी ने हमें वापस काम पर नहीं लिया है। ये हमारी लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, बल्कि न्याय और सम्मान की है। लगभग 3.5 महीने से मानेसर हरियाणा में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर खाने की चीज़ें हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टेंट लगाया गया है, उसमें ही ये लोग रहते हैं, यहाँ पर ही खाते हैं, यहाँ पर ही सोते हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ से ये वर्कर्स यहाँ पर आए हैं। अलग अलग राज्य, जितने भी नॉर्थ के जो स्टेट है, यहाँ पर अलग अलग राज्यों से ये काम कर रहे थे।
अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कुछ यहाँ पर वर्कर्स आए हैं ताकि उनको कुछ एश्योरेंस मिले, एक आशा है उनकी कि यहाँ पर कुछ तो यहाँ से पॉजिटिव चीज़ें निकले और उनको फिर से जॉब मिल जाए। जिस तरह से उनकी जॉब गई थी, अभी वो बेरोज़गार है। ऐसे संघर्ष लगातार 3.5 महीनों से यहाँ पर चल रहा है। लगभग 3.5 महीने से ज़्यादा जारी इस आंदोलन पर हमने मारुति सुजुकी कंपनी का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन मारुति सुजुकी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।